एक मिनट बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं अब अपन। एडमिट और कर दें। तो बेटा ये वाला होमवर्क था, किसी का आंसर आया इसका? ये एक होमवर्क था हमारा लास्ट क्लास का, यहां तक अपन ने कर दिया था। बस कुछ और छोटे छोटे सवाल बचे हैं, बस आज हो जाएगा अपना ये। हाँ बेटा विपुल का आंसर आ गया है, वेरी गुड। बाकी का कोई बच्चा जिसने आंसर निकाला हो इसका? देखो यहाँ पे क्या बोला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास और जो पास बच्चे हैं वो फेल के 4 टाइम्स हैं। यानी कि अगर हम पास और फेल की बात करें तो पास अगर 4 टाइम्स है, तो अगर हम फेल को x मान लें, ठीक है ना, तो पास बच्चे कितने हो जाएंगे? पास बच्चे हो जाएंगे कितने? 4x, ठीक है। हाँ तो यानी कि अपीयर कितने बच्चे होंगे? 5x हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सीधी सी बात है, अगर सीधी सी बात है भैया जितने भी पास बच्चे अगर उसके 4 टाइम्स अगर पास हो गए तो पास और फेल का टोटल क्या आ जाएगा आपका? अपीयर बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि कहानी बेटा यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी हमको। पास फेल और अपीयर मतलब 4 बच्चे पास है, 1 बच्चा फेल है, यानी टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था? 5 बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि अगर 35 बच्चे कम अपीयर होते हैं, मतलब अपीयर पहले 5x हुए थे, इसमें से 35 बच्चे कम अपीयर हुए, और अगर 9 बच्चे ज्यादा फेल हो जाते, 9 बच्चे ज्यादा फेल हो जाते, तो अब पास और फेल का रेशो 2:1 हो जाता। तो पास और फेल का रेशो अगर बेटा 2:1 हो जाता, तो मुझे एक बात बताओ, तुमको नहीं लगता अपीयर फिर 3 रेशो के बराबर होते? 2 बच्चे पास 1 बच्चा फेल, यानी टोटल कितने अपीयर हो गए? 3 बच्चे। ये बताओ ये वाला केस पूरा का पूरा समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वही किया जो सवाल में लिखा हुआ था, बस मैंने अपीयर्ड कैंडिडेट और यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल दिए क्योंकि अपीयर कम हो रहे थे। किसी को इस बात में डाउट है? मेरे को ये बताओ, जितना लिखा है इसमें डाउट है? मैंने पास फेल और अपीयर। अब बेटा तुम लेट आओगे तो कैसे काम चलेगा? उसने क्या बोला था, जो पास बच्चे हैं वो फेल बच्चे का क्या है? तुम लेट आओगे और रिपीट रिपीट बोलोगे। देखो जो पास बच्चे हैं वो फेल बच्चे का 4 टाइम है, यानी पास और फेल का रेशियो हो गया 4:1, ठीक है। हाँ पास और फेल का रेशियो हो गया 4:1, यानी कि अपीयर कितने हुए होंगे? 5। मतलब यही हुआ ना, 4 बच्चे पास है 1 बच्चा फेल है, तो अपीयर 5 हुए होंगे। यहाँ पे मैंने x का मल्टीप्लायर डाल दिया, मैंने कहा x बच्चे फेल थे, 4x बच्चे पास है, और अपीयर कितने हो गए? 4x, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, अगर अगर ऐसा होता, अगर कैसा होता कि 35 बच्चे कम अपीयर होते, यानी 5x में से 35 बच्चे कम अपीयर होते और 9 बच्चे ज्यादा फेल हो जाते, तो वो क्या बोल रहा था कि जो 5 बच्चे वो फेल का डबल हो जाते, यानी पास फेल का रेशियो 2:1 होता। 2:1 होता है, यानी कि 2 बच्चे पास है और 1 बच्चा फेल है, तो अपीयर उस केस में 3 होते कि नहीं होते? तो ये मैंने कुछ समझाया नहीं, ये मैंने वही लिखा है जो उसमें लिखा हुआ है। कुछ अगर एक्स्ट्रा है तो बस मैंने यहाँ पे अपीयर और एड ऑन करे, और वो भी अपीयर क्या होते हैं? पास प्लस फेल,
और कुछ मैंने बताया ही नहीं यहाँ पे। इसके अलावा ये तो समझ, ये सवाल था, केवल मैंने सवाल एक्सप्लेन किया है, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? देखो अब बच्चों, पहले 5x बच्चे थे, अगर 35 बच्चे कम अपेयर हुए तो अब नए वाले अपेयर बच्चे तुमको नहीं लगता कि 5x माइनस 35 होंगे? ठीक है ना? पहले बच्चे x फेल थे, अब 9 ज्यादा हो गए, तो तुमको नहीं लगता कि यार तुम्हारा 9x प्लस, अब फेल बच्चे कितने हो जाएंगे? 9x प्लस 4, x प्लस 9। अगर तुम्हें पास भी निकालना है तो अपियर में से फेल घटा लेना तो पास आ जाएगा, लेकिन उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। समझ में आएगी नहीं आई भैया? यहाँ पे मैंने बस x का मल्टीप्लायर डाला, मैंने कहा अपियर 5x से, यानी नए 35 बच्चे अपियर कम होते तो इतने अपियर होते, और 9 बच्चे ज्यादा पास होते तो इतने बच्चे फेल होते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? और अब अगर अपन ने नया रेशियो देखा पास और फेल का, तो 2:1, और अपियर का कितना है? 3। अपने को x से मतलब है, अपियर या पास से नहीं है, क्यों कौन फेल हो रहा है, मेरे को तो x से मतलब है। तो अब बच्चों तुमको यहाँ वाली इक्वेशन से, यानी सेकंड वाले कंडीशन से, आपको एक चीज तो साफ साफ दिख रही होगी, मालूम है क्या? x प्लस 9, 5x माइनस 35, 1/3। ठीक है, बस यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, आपकी कहानी हो गई खत्म। कुल उपस्थित छात्र, वो भी अपियर ही बताना है तो अपियर तो निकालना ही पड़ता। इधर से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई आएगा बच्चों आपका कितना? 3x और प्लस 27, और यहाँ पे आ गया बच्चों आपका क्या? 5x माइनस 35। बेटा ये है ना फेल और अपियर का रेशियो लगाया ना बेटा मैं। देखो फेल कितने रेशियो के बराबर थे? 1 रेशियो के बराबर थे। पास थे 2 रेशियो के बराबर, यानी अपियर 3 रेशियो होगा कि नहीं होगा? और जब मैंने रेशियो यहाँ पे पास और अपियर का लगाया, तो यहाँ पे यूज भी तो मैं रेशियो पास और अपियर का ही करूंगा ना बेटा। यस सर। हाँ, तो बस इसको इधर करा मैंने, तो ये हो गया आपका 2x, और इसको इधर करेंगे तो आपका आएगा 62, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 31। बस निकालना क्या है, रख दो x की वैल्यू, और क्या। हमें बनाया टोटल अपियर एग्जाम। टोटल अपियर कितने थे? 5x बच्चे थे अपियर। अरे ये तो नया है, ऐसा तो बोला, अगर ऐसा होता तो, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा होता तो बोल रहा। अपने जो ओरिजिनल अपियर है वो कितने हैं? 5x हैं। तो अगर हम बात करें हमारे अपियर कैंडिडेट कितने हैं? 5x है, यानी 5 × 31, आंसर आएगा 155 आंसर। छोटा सा सवाल था, केवल x डाला, काम हो गया मेरा। इसलिए मैं लास्ट क्लास में कई बार बच्चों को बोल रहा था कि बच्चों x समझ लो, x से समझ लो, x से समझ लो। क्यों समझ लो? क्योंकि हर जगह तुम ट्रिक लगाने जाओगे नहीं लगती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? चलो, तो ये वैसे भी मेरा होमवर्क था, ये वाला क्वेश्चन आज लगाना है। बेटा देखो यहाँ पे हाँ, चलो प्रतीक देता है, तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही है। ध्यान से पढ़ना ये वाला, क्या बोला है प्रतीक, ये क्या लिखा है? इफ लिखा है यहाँ पे लिखा है बेटा इफ मतलब अगर ऐसा होता तो, मतलब हाँ अगर होता तो वाली कंडीशन है ना, ओरिजिनल थोड़ी ना होगा वो।
ये ओल्ड और न्यू का है ही नहीं, ये तो इफ बट का केस है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना, अगर मेरी चाल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो क्या होता, तो वाली कंडीशन में तो अपन बस अपीयर वो कर सकते हैं ना। ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनली तो तुम 60 से ही चल रहे हो ना। ओके सर। समझ गया ना, वही वही। चलो वेरी गुड। वो तो क्या होता है कैलकुलेट, मतलब वही वाली चीज है कि कंडीशन में नहीं बताते, अगर ऐसा होता और ऐसा होता तो ऐसा हो जाता बस। हालांकि अगर उसमें बोला कि अगर इफ की कंडीशन का ही निकालो तो फिर अपन इफ की कंडीशन का भी निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पे बोला है 3 क्लासेस है, 3 क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो जो है वो 3, 5 और 4 का है। प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, कौन सा वाला प्रीवियस वाला क्वेश्चन है? प्रीवियस वाला तो ये था ना बेटा। नहीं सर, प्रीलिमिनरी एग्जाम का क्वेश्चन है कि मेंस का वो। अच्छा 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 अच्छा, कौन सा पिछला वाला? हाँ सर। तो मेनली तो मेंस में ही आते हैं बेटा, पर उनका भरोसे नहीं होते ना यार। वो कभी भी कभी देखो हार्ड लेवल का क्वेश्चन डालने के लिए क्या करता है कि देखो प्री में वो क्या करता है, 2-3 क्वेश्चन हार्ड डाल देता है कभी कभी। अब आप ये भी नहीं कह सकते हो कि वो क्वेश्चन प्री में नहीं आएगा। हाँ, तो बेटा अपन ये नहीं लेके चल सकते कि नहीं ये प्री के हैं ये मेंस के हैं। अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर चाहे प्री में आ जाए मेंस में आ जाए, और कितने हार्ड लेवल का प्री में आ जाए, कितने हार्ड लेवल का मेंस में आ जाए, हमसे बनना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे वर्क करा रहा हूँ, बेसिक पे, ठीक है। देखो क्या बोला है, ये 3 क्लासेस थी। बोला है भाई पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास, तीनों क्लास में 30-30 स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया। तो एडमिशन के बाद जो अब रेशो होगा वो 6:8:7 होगा। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, देखो अब तक हम क्या सीखते थे कि यार कोई नंबर अगर सेम है तो उसका रेशो भी सेम रहता है। मैंने हमेशा बोला था, जैसे वहां देखा था पिछली क्लास में हमने कितनी बार क्वेश्चन किए हैं कि भैया कोई मिल्क सेम रहता था तो मिल्क का रेशो भी सेम बना दिया करते थे, वाटर सेम होता तो वाटर का रेशो सेम बना देते थे, टोटल स्ट्रेंथ सेम होती तो टोटल स्ट्रेंथ का रेशो सेम बना देते थे। बस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मैंने कहा था इक्वल लोगों का रेशो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कोई इक्वल है नहीं, यहाँ पे स्ट्रेंथ तो तीनों की बड़ी है। जैसे मान लो अगर पहली क्लास की स्ट्रेंथ सेम रहती, चेंज नहीं होती, तो दोनों जगह अपन 6-6 रेशो बना देते, बोलते ये हो गया हमारा काम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, पहली क्लास की भी स्ट्रेंथ चेंज हुई है, दूसरे की भी हुई है और तीसरे की भी हुई है। लेकिन देखने वाली एक बात है, मालूम है क्या, यहाँ पे तीनों में इक्वल इक्वल नंबर ऐड किए, बोलो है कि नहीं है? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर भी 30 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी 30 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी 30 स्टूडेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी 30, इसमें भी 30 और इसमें भी 30। क्या हुआ सर? बता रहा हूँ बेटा, बताता हूँ मैं थोड़ी देर से क्या हो रहा है अभी, ठीक है। मेरे को 1 मिनट बस वेट करना। ये तो आपका देख लो, जब तक ये वाला क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ। ये हो गया 3, देखो तीनों में बराबर बराबर नंबर जोड़े गए कि नहीं जोड़े गए, ठीक है। तीनों में अगर देखा जाए तो तीनों में 30-30 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? तो याद रखो बच्चों, कंसेप्ट तो यहाँ भी चलेगा, अगर कोई नंबर सेम है तो उसका रेशियो भी सेम रहेगा। अगर कोई नंबर सेम है तो उसका क्या रहेगा, रेशियो भी सेम रहेगा, ठीक है।
हाँ, अगर कोई नंबर सेम रहेगा तो उसका रेशो भी सेम रहता है। तो यहाँ पे नंबर भी अगर बराबर बराबर जुड़ रहे हैं तो फिर अनुपात बराबर बराबर बढ़ेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका +3, ये भी +3 और ये भी +3। देखो तीनों रेशो बराबर बराबर बढ़ रहे हैं, ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा, कंपल्सरीली होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर कोई नंबर सेम होता है तो उसका रेशो सेम रहता है। उसी तरह से अगर किसी नंबर को आपने बराबर बराबर बढ़ाया है, अगर आपने दो नंबरों को इक्वली राइज किया है तो रेशो भी इक्वल बढ़ेगा। इक्वल इक्वल अगर आप घटाओगे तो रेशो भी इक्वल इक्वल ही घटेगा, मतलब उसमें भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर कोई नंबर सेम है तो रेशो सेम है। उसी तरीके से अगर आप दो लोगों में चेंज कर रहे हो और दोनों में सेम चेंज कर रहे हो तो रेशो भी इक्वल ही चेंज होगा, ऐसा होना कंपलसरी है। जैसे कि यहाँ पर 30 स्टूडेंट जुड़े थे तो 3 रेशो भी तो बढ़ गए, मतलब इसके भी 3 रेशो बढ़े, इसके भी 3 रेशो बढ़े, 3 रेशो बढ़ने थे। क्यों? क्योंकि चूंकि तुमने तीनों ही क्लास में 30 यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर जोड़े तो अनुपात भी बराबर बढ़ेगा। यानी कि एक रेशो की वैल्यू क्या होगी 10, यानी इसके भी 3 रेशो 30 के, इसके भी 3 रेशो 30 के, यानी ये हो गया 60, ये हो गया आपका 80 और ये हो गया आपका 70। टोटल कितना हो गया 210। ये वाला सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो जरा, बताओ दीक्षा क्या। देखो बेटा यहाँ तो तुम एक से करोगे बेटा। देखो जैसे कि हम बोलते थे हमेशा कि अगर आप नंबर बराबर जोड़ोगे 3, 5 और 4, ये हो गया 6, 8 और 7। तीनों क्लास में स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं वो इक्वल है कि नहीं है? एक बात बताओ जिनको समझ में नहीं आया। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे बेटा, तीनों क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तुम्हारा ए सेक्शन, ये तुम्हारा बी सेक्शन और ये तुम्हारा सी सेक्शन है। तीनों सेक्शन में इक्वल इक्वल नंबर, इक्वल इक्वल स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है? तो बेटा ये रूल होता है, ये याद रखो। क्या? अगर नंबर इक्वल ऐड करोगे तो रेशो भी इक्वल ही ऐड होगा सब में, और इक्वल अगर नंबर घटाओगे तो रेशो भी इक्वल ही कम होगा। जैसे कि जब तुम्हें मालूम है ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन, तीनों ही सेक्शन में इक्वल इक्वल नंबरों ने स्टूडेंट ऑफ मतलब स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, तो फिर याद रखो रेशो भी इक्वल ही इंक्रीज होगा, वो भी अलग अलग नहीं हो सकता है। तो देखो ना यार, ए सेक्शन का रेशो 3 से 6 हो गया, इसका रेशो 3 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बी सेक्शन का रेशो 5 से 8 हो गया, यानी इसके भी 3 रेशो बढ़े कि नहीं बढ़े? सी के भी 4 से 7 हो गए तो इसके भी 3 रेशो बढ़े कि नहीं बढ़े? तो बेटा बढ़ने ही थे। अगर तुम 2-3 नंबर, जितने भी नंबर है, अगर आप उनमें इक्वल इक्वल नंबर ऐड करोगे तो रेशो इक्वल बढ़ेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? जैसे अब तक नहीं करते थे अपन, जैसे कि इन सवालों में क्या रहता था, हाँ वो मिल्क का रेशो सेम रह जाता था। जैसे पहले 4:1 था और यहाँ 7:3 था, तो मैंने कहा था यार मिल्क में चेंज नहीं हो रहा, तो फिर अपन मल्टीप्लाई करके मिल्क के रेशो को एडजस्ट करते थे और बोलते थे नहीं यार मिल्क चेंज नहीं हो सकता, मिल्क तो सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे भी 28/7 और यहाँ पे भी 28/7। ये लास्ट क्लास में अपन ने एग्जाम्पल सॉल्व किया था। यहाँ पे क्या होता था कि कोई नंबर ही सेम रह जाता था तो उस नंबर को ही हमें सेम करना पड़ता था। लेकिन इस सवाल में क्या है, ये भी वैसे ही सवाल समझो बेटा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे कोई नंबर सेम नहीं दिया आपने को। यहाँ पे क्या बोला है, तीनों ही सेक्शन सेम नहीं है, तीनों ही सेक्शन की स्ट्रेंथ बदली है, तीनों ही सेक्शन की स्ट्रेंथ बड़ी है। बड़ी भी कैसी है? 30 स्टूडेंट है, यानी इक्वल बड़ी है। तो इक्वल बढ़ेगी तो रेशो भी इक्वली इंक्रीज होगा। और यहीं पे देखा हमने, इसके भी 3 रेशो बढ़े, इसके भी 3 रेशो बढ़े, इसके भी 3 रेशो बढ़े, बढ़ने ही थे। नंबर बराबर बढ़ा है तो अनुपात बराबर बढ़ेगा। ये कॉपी में लिख लो, दिमाग में बिठा लो। तीनों में 30 स्टूडेंट ऐड हुए हैं तो रेशो इक्वल ऐड होगा, यानी कि 3 रेशो की वैल्यू क्या हो गई 30, एक रेशो की वैल्यू हो गई 10, यानी 6 का मतलब हुआ 60, 8 का मतलब हुआ 80 और 7 का मतलब हुआ 70। एक रेशो की वैल्यू 10 हो गई ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो 3 रेशो की वैल्यू 30 है। केवल यही 3, इसके भी 3 रेशो 30 के बराबर है, इसके भी 3 रेशो 30 के बराबर है। और बच्चों ऐसा कंपलसरी होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने नंबर बराबर जोड़े और रेशो अलग अलग बढ़ गया, ऐसा होता भी नहीं है। यहाँ बोला था ना, देखो उसमें रेशो बराबर, नंबर बराबर जोड़े, देखो ना रेशो ऑटोमेटिकली बराबर बढ़ रहे हैं यार। ऐसा हमेशा होगा, तुमको ये चीज अपने आप दिख जाएगी, टेंशन लेने वाली चीज नहीं है इसमें। समझ में आई कि नहीं आई बेटा मयंक और दिशा? यस सर। हाँ,
चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। लो बेटा जल्दी देखो। चलो देखो, करो ये। चलो सवाल करो बेटा, 2 मिनट। अब सुनो इशू क्या हो रहा था इतनी देर से बेटा, क्योंकि तुम्हारी क्लास से ना 1-2 इन्फॉर्मेशन मेरे को बहुत गलत आ रही है। ये जितने भी लड़के या जो भी हैं, ठीक है ना, जितने भी इधर उधर के जो पर्सनल मैसेज करते हैं किसी को भी, ठीक है ना, वो आइडेंटिफाई हो रहा है कि किसने किया मैसेज। वो ग्रुप से भी निकलेगा और क्लास से भी निकलेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? उसको इस ग्रुप से भी निकाल देंगे, मैथ्स वाला जो ग्रुप है, ठीक है ना, हाँ, और उसकी सर्विसेज सारी की सारी ब्लॉक हो जाएगी। तो सभी लोगों को मेरे को एक ही कहना है कि जो अभी अपने स्टूडेंट हैं, समझ में आई कि नहीं आई बात, कोई भी एक दूसरे को मैसेज नहीं करेगा। क्लियर हुआ कि टेलीग्राम के ग्रुप में से इसको इधर उधर अगर किसी को मैसेज किया तो इंक्वायरी तो खैर लगा दी है, ठीक है, खैर ग्रुप से तो जाने ही वाला होगा वो भी। और अगर क्लास में अगर वो नाम थोड़ा अलग है, वो वहां पे भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद ये समझ लेना कि हाँ, क्लासेस भी आपकी बंद कर दी जाएगी, सर्विसेज भी उस बंदे की बंद कर दी जाएगी। अगर आगे से ऐसी और कोई इन्फॉर्मेशन मिली, और खासकर अगर अभी फिर से इन्फॉर्मेशन मिली कि अगर बावजूद इसके अगर मैसेज जा रहा है अगर किसी को, ठीक है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, कभी भी पर्सनल मैसेज कोई भी किसी को नहीं करेगा। ठीक है ना, आपको क्लास से मतलब है, आप अपनी क्लास लो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछो मेरे से। एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा जब तक कि आप पर्सनली किसी को जानते नहीं हो। समझ में आएगी नहीं आई बात? तो अगर किसी ने भी रैंडम बंदे को, अगर तुमने से किसी ने भी कभी भी मैसेज किया तो याद रखना, कह रहा अभी जिसकी कंप्लेंट आई है वो तो जा रहा है,
ठीक है ना, उसकी क्लास भी मैं बंद करा दूंगा और ग्रुप से तो निकलवा ही दूंगा। ठीक है ना, तो सारे बच्चों को मेरा यही कहना है कि कोई भी अगर किसी को पर्सनल मैसेज करता है या बार बार पिंग करता है तो उसके साथ यही होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, अपन ने भी यहां से कर दिया है, अब देखो तुम। ठीक है, चलो ये वाले क्वेश्चन का कई सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया। अब चलो इसका हम आंसर निकालते हैं। हद मचा देते हो यार, मतलब तुम लोग। सर यहाँ तो 5 लोग एडमिट हो रहा है लेकिन घट रहा है सर, एक में नहीं, घटा तो दोनों ही है, मतलब दोनों में। अच्छा घट गया, अच्छा ये वाली चीज है ना। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, बहुत अच्छा तुमने सवाल पूछा बेटा। अच्छा ये वाला सवाल याद है ना तुमको? ये वाला सवाल मिल्क सेम था तो क्या मिल्क के रेशियो सेम दिख गए थे क्या यहाँ पे तुमको? हाँ सर। नहीं दिखे थे ना, अपन ने करे थे कि नहीं करे थे अरेंज? यही वाली चीज बेटा अपने को यहाँ भी करनी है। ठीक है, देखो बच्चों बात सीधी सी है कि यार पहली क्लास में भी 5 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और दूसरी क्लास में भी 5 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। फिर जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि कंपलसरी इंक्रीज होगा बराबर बराबर। ठीक है ना, कंपलसरी क्या होगा? इंक्रीज होगा बराबर बराबर। बोल रहे हो सर आपकी बात तो गलत साबित हो गई, यहाँ तो रेशो बढ़ा ही नहीं बल्कि घट गया, और वो भी बराबर बराबर नहीं है। तो बच्चों बस बात यही है कि नंबर अपन ने बराबर जोड़े हैं तो अनुपात तो खैर देखो बराबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब तुमको नहीं दिख रहे तो वो दूसरी बात है। जब भी याद रखो बच्चों, जब मैंने बोल दिया है कि अगर तुमने नंबर बराबर जोड़े हैं तो अनुपात तो बराबर बढ़ेगा ही। ठीक है ना? अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपको रेशियो में ना दिखाई दे तो क्या करेंगे हम? देखो बच्चों ऊपर वाले रेशियो में डिफरेंस है 4 का और नीचे वाले रेशियो में डिफरेंस है कितने का? 3 का। देखो अगर नंबर बराबर जोड़े जाएं पर अनुपात बराबर बढ़ते हुए ना दिखे, जैसे पिछली बार तो रेशियो भी बराबर बढ़ते हुए दिख गए थे, और यहाँ पे अगर बराबर बढ़ते हुए ना दिखे तो फिर हम क्या करेंगे? अब तो हम बेटा रेशियो को एडजस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ का डिफरेंस करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ का डिफरेंस करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई। ऐसा कर देने से ऊपर वाला जो रेशियो है वो हो चुका है 15:27 और नीचे वाला रेशियो होगा आपका 16:28। क्लियर हुआ? तो बेटा अब जरा देखो, अब रेशियो बराबर बढ़ा के नहीं बढ़ा? इसका भी एक रेशियो बढ़ गया, इसका भी एक रेशियो बढ़ गया। तो बच्चों सीधा सा कंसेप्ट है, अगर नंबर बराबर जोड़ोगे तो अनुपात बराबर बढ़ेगा और नंबर बराबर घटाओगे तो अनुपात बराबर घटेगा। ठीक है? हाँ सर। और अगर ना दिखे तो देखो इस सवाल में नहीं दिख रहा था इसीलिए एग्जांपल लिया मैंने। इस सवाल में मेरे को अनुपात बराबर बराबर बढ़ता हुआ नहीं दिखा, तो अनुपात अगर मुझे बराबर बराबर नहीं बढ़ता हुआ दिखा तो इस चीज को अरेंज करने के लिए मैंने ऊपर का डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो दो नए रेशियो बन के आए हैं इनमें तो एक एक रेशियो बढ़ गया ना। अब बराबर बढ़ गया तो सीधी सी बात है, अब एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो अब उन कक्षाओं में कितने स्टूडेंट है? यानी 16 का मतलब क्या हो गया? 80। 28 का मतलब क्या हो गया? 140। टोटल मिला के कितने हो गए? 220। आंसर क्या है बच्चों इसका? 220। कई सारे बच्चों का आंसर गलत था, एक बार फिर देख लो बच्चों। 5:9 पहले थे, पहली क्लास में भी 5 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, दूसरी क्लास में भी 5 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, और एडमिशन लेने के बावजूद उनका जो रेशियो है वो 4:7 हो गया। तो सबसे पहली बात, दोनों ही जगह इक्वल नंबर ऐड किए हैं कि नहीं किए हैं? दोनों ही जगह अगर हमने इक्वल नंबर ऐड किए हैं तो ऐड करने के बावजूद क्या हुआ? इसका एक रेशियो कम हो गया और इसका 2 रेशियो कम हो गया। तो ये तो अपनी वैल्यू स्पॉइल कर गई। मैंने तो कहा था कि यार नंबर बराबर जुड़ेंगे तो अनुपात तो बराबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बच्चों अगर ऐसी सिचुएशन कभी आपको दिखती है कि नंबर बराबर जोड़े जाएं या घटाए जाएं, पर उसके हिसाब से नंबर ना तो बराबर जुड़ रहे हो ना घट रहे हो, मतलब अगर तुमने नंबर तो बराबर जोड़ दिए पर अनुपात बराबर बढ़ता हुआ ना दिखे, जैसा कि यहाँ नहीं दिख रहा है, तुमने नंबर तो दोनों जगह बराबर बराबर जोड़े हैं ना, स्टूडेंट तो बराबर बराबर ऐड हुए, तो क्या रेशो बढ़ा है? यहाँ पे नहीं बढ़ा है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम फर्स्ट रेशो का डिफरेंस देखेंगे और सेकंड रेशो का डिफरेंस देखेंगे। यहाँ का डिफरेंस हम यहाँ मल्टीप्लाई देंगे और यहाँ का डिफरेंस हम यहाँ मल्टीप्लाई देंगे। अगर नंबर बराबर जोड़े जाए पर अनुपात बराबर ना बढ़े तो डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी रेशियो को क्या कर लो अपना? एडजस्ट।
तो मैंने यहाँ का डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ का डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो जो अब रेशो बन के आया वो कितना आया 15:27, और ये रेशो आ गया 16:28। तो बच्चों अब रेशो बराबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एक बात बताओ, अब तो रेशो बराबर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ठीक है ना। ये भी वही रेशो है और ये भी वही रेशो है, ये भी वही रेशो है और ये भी वही रेशो है, बस हमने क्या करा यहाँ पर एडजस्ट करा, क्योंकि पहले भी जब कोई नंबर इक्वल होता था तो उसका रेशो भी बराबर नहीं आ जाता था। तो यहाँ की जो ट्रिक चलेगी क्या चलेगी, देखो नंबर हमने बराबर जोड़े हैं तो अनुपात तो बराबर बढ़ नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, पहले उन अनुपातों को मैंने एडजस्ट किया कि बराबर बढ़ते हुए दिखे, उसके लिए मैंने डिफरेंस का बस बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दोनों जगह बराबर बढ़ता हुआ दिख गया, मतलब यहाँ भी एक रेशो बढ़ गया, यहाँ भी एक रेशो बढ़ गया, तो एक रेशो की वैल्यू यहाँ भी 5 बच्चे, एक रेशो की वैल्यू यहाँ भी 5 बच्चे। तो इसका मतलब जब एक रेशो की वैल्यू 5 हो गई तो 16 रेशो की वैल्यू क्या होगी 80, 28 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 140, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 220। तो बच्चों ये क्या थी, हमारी ट्रिक थी। सर हाँ सर ये वाली मेथड तो सर समझ में आ गई, बट सर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर ये 5m9 है, हम ऐसे ले सकते हैं कि 5x + 5 और 9x। दिखा रहा हूँ, देखो ये दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे पहले क्या किया, देखो अगर किसी को ट्रिक समझ में नहीं आ रही है, देखो जिसको आ गई वो अच्छी बात है, एक बार मैनुअल समझने में और तकलीफ नहीं है। देखो हमने क्या बोल दिया कि भैया पहले बच्चे कितने थे 5x थे और 9x थे, मतलब मैंने रेशो को किस में कर दिया x में कन्वर्ट। फिर उसने क्या बोला, इसमें भी 5 बच्चे इसमें भी 5 बच्चे, मेरी तरफ से एक में 5 एक में 6 जुड़वा दे, मतलब यहाँ तो फिर भी नंबर बराबर जुड़े हो, अगर नंबर बराबर नहीं जुड़ेंगे तो फिर तो आपको x पे आना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहली क्लास में भी आपने 5 बच्चों को जोड़ दिया 5x + 5 हो गया, दूसरी क्लास में भी आपने 5 बच्चे को जोड़ दिया तो 9x + 5 हो गया, ठीक है। और अब जो रेशो बन के आ रहा है कितना आ रहा है 4:7, मतलब 5 बच्चे बढ़ने और इधर भी 5 बच्चे बढ़ने के बाद जो नया रेशो बना वो 4:7 बना। इसका मतलब 5x + 5 9x + 5 का रेशो क्या हो जाएगा 4:7। तो बेटा अगर किसी को ट्रिक समझ में नहीं आ रही है तो x का मल्टीप्लाई पर लगा के कर लिया करो। बेटा यही बोल रहे थे ना तुम, भी यहाँ से x की वैल्यू निकालो और इधर पुट कर देना, तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। मैंने x मेथड तो बताई है ना, मतलब देखो चलो अगर नंबर बराबर जुड़ रहा है तो ट्रिक चल रही है, अगर नंबर बराबर नहीं जुड़ेगा तो ट्रिक नहीं चलेगी, तब आपको x वाली ही मेथड लगानी पड़ेगी। अब क्लियर है बेटा, तो बेटा x से कर लो किसी को ट्रिक अगर क्लियर नहीं हो रही और अच्छे से, तो x तो मैं बोल चुका हूं कि भैया वो रामबाण है, तुमको तो हर जगह जमेगा। अब समझ में आया कि नहीं आया ये? यस सर। हाँ हाँ बेटा, नहीं तभी तो मैंने x भी बता दिया ना, इसलिए तो मैंने बोला ये x वाली मेथड 3 नंबर के लिए भी कोई इशू थोड़ी ना है बेटा। यहां पर भी जैसे कि पिछले सवाल की भी आप ये बात करो, जैसे कि यहां पर था आपको क्या है, अब मालूम है यहाँ पे अपन ने कर दिया 3x, ये हो गया 5x और ये हो गया 4x। अब क्या बोलोगे, नया वाला क्या हो जाएगा आपका 3x + 30, 5x + 30 और ये क्या हो जाएगा आपका 4x + 30। 3 में मालूम बेटा x की वैल्यू निकालने के लिए आप केवल ये 2 भी ले लोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, आपको तीनों को लेने की जरूरत ही नहीं है प्राची। 3 नंबरों में वो दिया भले ही हो उसने 3, लेकिन तुमको 3 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमको x की वैल्यू निकालनी है तो तुम केवल 2 ही नंबर से निकाल सकते हो, इन्हीं दोनों का रेशियो रख दो 6:8 और इन दोनों का रेशियो, तो ही तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर हो गया ना ये x वाला मेथड। x वाला मेथड तो मैं कहता हूं हमेशा बेटा वो रामबाण है, वो तो हर जगह चलता है। अब ये वाला सवाल लगाओ बेटा, रेशियो में तुम बहुत टाइम ले रहे हो, वैसे ले लो जितना रेशियो में टाइम लेना है ले लो, फिर तुम रेशियो में तो टाइम ले लोगे लेकिन फिर उधर ना प्रॉफिट लॉस है, वर्किंग टाइम है, स्पीड एंड डिस्टेंस तुमको यूं समझ में आएगा, फिर ना डीआई में दिक्कत आएगी ना कहीं और दिक्कत आएगी। इसलिए देखो सभी लोगों को लग रहा होगा कि सर सवाल कम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में चल रहा है सर, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है कुछ बच्चों को नहीं आता है। जो बच्चों को नहीं आता उसको मैं 2 बार बता देता हूँ। एक्चुअली बच्चों में सभी को यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ वापस कि यार ये अपना जो रेशो और परसेंटेज है, अगर एक बार अपन समझ के निकल गए
भले इसमें टाइम लग जाए, अगर एक बार रेशियो और परसेंटेज अपन अगर समझ के निकल गए तो ये मान के चलो फिर आगे किसी टॉपिक में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, उनमें टाइम लगेगा करने में। तुमको एक बार समझाऊंगा तुम यूं ही समझ जाओगे कि अरे हाँ यार ये परसेंट में समझाया था, अरे ये तो सर ने रेशियो में समझाया था। ठीक है, फंडामेंटल टॉपिक है यार, मल्टीप्लिकेशन सीखने में सबको टाइम लगा था। अब जैसे कि ये सवाल है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जो कि कुल मिला के 206 रुपए के बराबर होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है हमें, मतलब सभी प्रकार के कुल सिक्के बता दो, या ये बता दो 50 के कितने, 25 के कैसे कितने और 10 पैसे के कितने। 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। तुम ट्रिक विक में बहुत ज्यादा उलझते हो, एक काम करो इसको मैं एक्स से करा देता हूँ, और एक्स बेस्ट है पता है इसके लिए, खासकर नंबर ऑफ कॉइन के लिए, मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं। एक्स से करोगे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, सबका एक ही प्रोसीजर, एक ही रास्ते से दौड़ते चलो बस। हाँ, उसमें यह होता है कि ट्रिक से शायद तुम्हें 30 सेकंड लगे, एक्स से तुम्हें 40 सेकंड लगे, इतना डिफरेंस आता है, पर दिक्कत नहीं आती है। और इसमें तो खैर कुछ भी निकाल लो, तुम्हारा 2 मिनट में काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन का रेशो दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के मान लिए मैंने 5x सिक्के हैं, 25 पैसे के 9x हो गए, और 10 कितने हो गए, 4x हो गए। तो बेटा नंबर ऑफ कॉइन्स को मैंने x मल्टीप्लायर डाल के बोल दिया, 50 पैसे के 5x सिक्के, 25 पैसे के 9x सिक्के और 10 पैसे के 4x सिक्के। हमारा मेन टास्क क्या है, देखो हमको दिए उसमें टोटल कितने रुपए हैं, टोटल 206 रुपए हैं। हमारा मेन टास्क है नंबर ऑफ कॉइन्स को रुपीज में चेंज करना, यानी रुपयों को। देखो पैसों को रुपयों में, रुपयों को पैसों में बदलते तुमने देखा होगा, यहाँ पे मैं बदलूंगा सिक्कों की संख्या को रुपए में। समझ में आई कि नहीं आई बात? अच्छा 50 पैसे का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं करना है बेटा, आपको पता करना है ना कि कितने रुपए हैं टोटल। तो सीधी सी बात है यार, तुम नंबर ऑफ कॉइन्स में रुपए का मल्टीप्लाई मार दो। जितने भी, जैसे कि मैंने कहा तुम्हारे पास 4 2 के सिक्के हैं, तुम करोगे ना 4 2 के सिक्के हैं तो 2 × 4 यानी टोटल 8 रुपए। मैंने कहा तुम्हारे पास 5 5 के 10 सिक्के हैं, तो यही करोगे ना 5 × 10 50। बस वैसा ही यहाँ पर भी है बेटा, टोटल 50 रुपए। बस उसी तरह से आपके पास 50 पैसे के कितने 5x सिक्के हैं, 50 पैसे का मतलब कितना, आधा रुपया हुआ कि नहीं हुआ? 50 पैसे का मतलब क्या हुआ, आधा रुपया। तो सीधी सी बात है, आधे रुपए का 5x में मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल रुपए आ जाएंगे कि नहीं आएगा, हाफ × 5x, मतलब 50 पैसे से इतने रुपए बने। चलो इसको दूसरे लॉजिक से समझाता हूं। मैंने कहा तुम्हारे पास 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया है, तुम्हारे पास 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया है। समझ में आई कि नहीं आई बात? अगर तुम्हारे पास 10 सिक्के हैं तो 5 रुपए हैं, तुम्हारे पास 50 सिक्के हैं तो 25 रुपए हैं। यानी 50 पैसे के जितने सिक्के होंगे उसके आधे रुपए बनेंगे कि नहीं बनेंगे? गिन लो ना तुम, तुम्हारे पास 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, कितने रुपए होंगे तुम्हारे पास? 5 रुपए होंगे कि नहीं होंगे? तो वही चीज मैंने कही कि मेरे पास 5x सिक्के थे तो इसके आधे रुपए बन रहे हैं। उसी तरह से 25 पैसे का मतलब क्या हुआ, 1/4 रुपया। तो बस 9x में क्या करो, 1/4 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गए आपके रुपए। ठीक है, उसी तरीके से 10 पैसे का मतलब क्या होता है, 1/10 रुपया। तो बस 1/10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 4x में। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गए तुम्हारे 50 पैसे से बने कुल रुपए, ये हो गए 9 पैसे से 9 पैसे से बने कुल रुपए, और ये क्या हो गया तुम्हारे 10 पैसे से बने कुल रुपए। ये वाली चीज क्लियर हुई कि नहीं? नहीं बेटा काजल गलत है, गलत है ये। तुम ये बताओ, नंबर ऑफ कॉइन्स को रुपए में बदलना सीख गए, करना क्या है, 50 पैसे का मतलब होता है आधा रुपया, तो नंबर ऑफ कॉइन में रुपए का मल्टीप्लाई कर लो, टोटल रुपीज आ जाएगा। समझ में आई? आपके पास कुल कितने रुपए है, कैसे पता करोगे? तो मैंने कहा तुम्हारे पास 100 रुपए के 10 नोट है, तो तुम 100 रुपए का मल्टीप्लाई 10 में करके बोलोगे ना 1000 रुपए। भैया रुपए में वो देखो, नहीं बेटा वो सब मैं बता रहा हूँ, चिंता मत करो, अब सब शांत रहो, मैं जो बोल रहा हूँ वो बताओ मेरे को, सवाल का आप कोई जवाब नहीं देगा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास 100 रुपए के 10 सिक्के 10 नोट है,
मैंने कहा तुम्हारे पास कितने, तो तुम बोलोगे मेरे पास 10 नोट है 100 रुपए के, तो 10 × 100 करोगे कि नहीं करोगे? यानी रुपए का मल्टीप्लाई तुम नंबर ऑफ नोट्स में कर दोगे तो टोटल रुपए आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बस बेटा मैंने वही किया यहाँ पर। 50 पैसे का मतलब होता है आधा रुपया, आधे रुपए का मल्टीप्लाई तुमने नंबर ऑफ कॉइन 5x से करा तो ये टोटल रुपए बन गए। ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ये है तुम्हारे नंबर ऑफ कॉइन्स, ये बने उनके रुपए। किसी को इसमें डाउट है तो पूछो जल्दी, पहले जल्दी बताओ। तो बस बेटा ये चीज समझ में आ गई ना, हो गया क्वेश्चन खत्म, हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया। ये हो गए 50 पैसे से बने कुल रुपए, ये हो गए 25 पैसे से बने कुल रुपए, ये हो गए तुम्हारे 10 पैसे से बने कुल रुपए। 50 पैसे से बने रुपए, 25 पैसे से रुपए, 10 पैसे से बने कुल रुपए। बेटा 25 पैसे का मतलब 1/25 पैसे का मतलब क्या होता है? 25/100। 25 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/4 रुपया होता है कि नहीं होता है? 25 पैसे के 4 सिक्के लगाओगे तो 1 रुपया बनेगा ना। 25 पैसे के 4 सिक्के लगाओगे तो 1 रुपया होगा, यानी 25 पैसे की वैल्यू क्या हुई? 1/4 रुपए। जैसे 50 पैसे के 2 सिक्के लगते हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के लगते हैं 1 रुपया बनने में, तो 50 पैसे की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 रुपए हो गई। और ये कुल मिला के कितने हैं? 206 रुपए। बस एलसीएम लेके एक्स की वैल्यू निकालो, कहानी खत्म। अब तो तुम्हारे मूड के ऊपर है, तुमको रुपीज में निकालना हो तो यहाँ पुट कर दो एक्स, सिक्कों की संख्या निकालना हो तो यहाँ पुट कर दो। अब तो तुम्हारे मूड पे हो गया सवाल, अब उसके हिसाब से नहीं, अब अपने हिसाब से चलेगा। अपन ने तो भैया सबको एक्स में जमा दिया, अब अपने हिसाब से चलेगा। यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ आया 20, गया 10 बार में तो 50x, ये गया 5 बार में 45x, ये गया 2 बार में तो 8x, कुल मिला के 206 रुपए। 103/20, ये हो गया 206, ये कटा 2 बार में, x की वैल्यू आ गई 40। अब तो तुमको क्या चाहिए? सिक्कों की संख्या बतानी है ना, नंबर ऑफ कॉइन तो तुम्हें पता है। 50 पैसे के कितने नंबर ऑफ कॉइन कंसीडर किए थे हमने? 5x, यानी 5 × 40 200। 25 पैसे के कितने नंबर ऑफ कॉइन कंसीडर किए थे? 9x, 9 × 40 यानी 360। और 10 पैसे से 4x, 4 × 40 बराबर कितना हो गया? 50 पैसे के 45 कहां लिखे हैं बेटा मैंने? अरे बेटा एलसीएम लिया ना, इनका एलसीएम हुआ 30। तो ये जैसे कि भैया 2 का टेबल 10 बार पढ़ोगे तो 10 × 5 50, 4 का टेबल 5 बार पढ़ोगे 20 लाने के तो 5 × 9 45, 10 का टेबल 20 लाने के लिए 2 बार पढ़ते, 2 का मतलब ये, और ये हो गया तुम्हारा 160। बस ये क्या होगा? ये आ गया तुम्हारे नंबर ऑफ पॉइंट, कुल मिला के हो गए 720। अब जो पूछा होगा वो बता देना। अब जैसे मान लो इस सवाल में सिक्कों की संख्या की जगह बोलता नहीं 50 पैसे से रुपए कितने बन रहे हैं, वो क्या बोलता नहीं 50 पैसे से रुपए कितने बन रहे हैं, तो यहाँ रख दूंगा मैं एक्स की वैल्यू। देखो बेटा अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो रुपयों की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट करोगे तो नंबर ऑफ कॉइन आएंगे। तुम देख लेना तुमको क्या चाहिए। समझ में आएगी नहीं आई बात? एक बार यहाँ किसी को डाउट है इसमें? वो तो समझने के लिए केवल बच्चों एक ही चीज था, इससे ये कैसे बना। इससे अगर एक बार ये बन गया तो जोड़ के 206 रख के एक्स की तो वैल्यू निकाली है, और एक बार एक्स की वैल्यू आ गई तो तुमको क्या चाहिए? तुम ये देखो 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, 10 पैसे सिक्के, या 50 पैसे के रुपए, 25 पैसे के रुपए, 10 पैसे, क्या चीज क्या चाहिए तुमको? तुम बताओ ना। समझ में आएगी नहीं आई बात? जो निकालना वहां रखा है एक्स की वैल्यू, सीधा आंसर। हाँ बिल्कुल आएगी ना बेटा। तुम यहाँ पे रखो ना 5x, यहाँ पे, यहाँ रखना, लेकिन यहाँ 50 पैसे की क्या है? 5x/2 है ना, तो यहाँ रखो अपना 40, 100 रुपए। सही बात है ना, 50 पैसे के 200 सिक्के हैं तो 100 रुपए तो बनाएगा ना बेटा। वो डायरेक्टली तुम यहाँ रख के देख लो, 5x/2 में रख के देखो 40, आ तो रहा है बेटा 100, बिल्कुल है ना, तो आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसी टाइप का अगला सवाल है जो तुमको बनाना है, ये तुमको बनाना है, बना के दिखाओ। इस बार छोटे छोटे नहीं दिए, इस बार बड़े बड़े रुपए दे दिए।
₹1 की वैल्यू 1 ही रुपए तो होगी, ₹2, देखो वहां 50 पैसे की वैल्यू आधा रुपए होती थी, यहाँ ₹1 की वैल्यू 1 ही है, ₹2 की वैल्यू 2 ही है, ₹5 की वैल्यू 5 ही है। पूरा प्रोसीजर छाप दो वही वाला। फोर एक्स 8x, अरे x की वैल्यू निकालने के बाद में रखेगा कौन? नंबर ऑफ कॉइन को अब बस रुपए में बदल दो। अरे यही वाली चीज नहीं होगी, तुम्हारे पास ₹2 के 4 सिक्के हैं तो 2 × 4 करके 8 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब तुम्हारे पास ₹2 के 8 सिक्के हैं, तुम्हारे पास ₹2 के 8 सिक्के, तो कितने रुपया हुआ तुम्हारे पास? 16 हुआ कि नहीं हुआ? ₹2 के अगर 8 सिक्के तो तुम्हारे पास 16 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? यानी 2 × 8 यानी 16x। मल्टीप्लाई तो करना है बेटा इसका, 1 × 4x यानी 4x, 5 × 5x, मतलब बस रुपए का ₹1 के मतलब एक की वैल्यू का रुपए में मल्टीप्लाई कर दो सिक्कों की संख्या में, टोटल रुपए आ जाएंगे, ये तुम्हारे 25x। टोटल मिला के कितना आ रहा है? 45x, जिसकी वैल्यू कितनी बोली है? ₹90। लो x की वैल्यू निकल गई यहाँ से 2। तुमसे क्या पूछा था? 50 पैसे के कितने सिक्के? ये रहा भैया 50 पैसे के 5x सिक्के, यानी कि कितने? 10, ₹5। खत्म सवाल। समझ में आई कि नहीं आई बात बच्चों? कितना आसान सा अच्छा सा सवाल था। हाँ वही, और क्या, तुमको बस 2 की वैल्यू रख देना, ये 8, 16 और 10, खत्म सवाल। रुपए पूछ लेता कितने कितने रुपए बना रहे, तो अपन ये इधर मल्टीप्लाई बोल देते ₹1 के 4, ₹1 के सिक्के से 4 रुपए बने, ₹2 के सिक्के से मतलब 32 रुपए बने, और 5 रुपयों से बने अपने 50 रुपए बने, खत्म। ये जो नंबर ऑफ कॉइन वाली, बच्चों तुम चाहो ना मैं इसको रेशो से भी बना के दिखा सकता था, लेकिन फिर वही है कि यार रुपए दे देगा तो अलग प्रोसीजर बनाओ, नंबर ऑफ कॉइन दे देगा तो अलग प्रोसीजर बनाओ, मतलब मैंने कहा यार एक बार में निपटा दो सबको। तो मैंने अभी देखा, अभी मैं 2-3 मेथड बताता तो आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कोई मतलब तो है नहीं बताने का। तो ज्यादा बेटर ये स्टैंडर्ड वाली मेथड देखेंगे हम जो ज्यादा चलती है। बेटा रेशो क्या है? मतलब मल्टीप्लाई करके इन्हीं का रेशो जमाना था बेटा, यानी 4 में करोगे तुम 1 का मल्टीप्लाई, रेशो ₹2 के 8 सिक्के, रेशो, फिर ₹5 के तुम्हारे कितने हैं? 5 सिक्के हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 रेशो 16 रेशो 25। अब बोलोगे 25 रेशो बराबर ₹90, 75, मतलब उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है ना बेटा, रेशो से भी कोई ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। फिर वहां से भी निकालोगे तो रुपए निकलेंगे, फिर सिक्कों की संख्या निकालो, नई चीज, इतना सरदर्द उठाना ही नहीं, ये तो मैं कर ही चुका था बेटा। ये वाला होमवर्क लिख लो, ये वाला सब अगली क्लास में करके लाएंगे, और वीडियो लेक्चर पूरा का पूरा एक बार ध्यान से देख लेना। पोल कर दो। हाँ नीतीश सुनो, नीतीश जो तुम बोल रहे हो ना B/C/A लिखा है, उसको ना उल्टा लिखो, उसको लिखो A+C/B, वो अलग है 9/4 बेटा, इसको ऐसे करके लिखो, समझ में आई बात? और इसके बाद में क्या करोगे तुम, इसको भी उल्टा करके लिखो A/B/C,
बराबर कितना हो जाएगा बेटा 7/3। नीतीश सिंह ने ग्रुप में एक आंसर पूछा है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, वो हालांकि नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, रेशो का इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब बेटा क्या करोगे मालूम है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप 1 इधर भी ऐड कर दो और 1 इधर भी ऐड कर दो, 1 इधर भी ऐड कर दो और 1 मतलब इक्वेशन के दोनों साइड 1 1 ऐड कर दो, यानी a + c/b + 1 बराबर 9 + 4 + 1। फायदा ये होगा कि b ऊपर उछल के चला जाएगा, यानी a + c + b/b बराबर कितना हो रहा है 13/4। और यही वाली चीज मैंने यहाँ पर भी करी, +1 यहाँ भी कर दो, +1 यहाँ भी कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा आपका a + b + c/c। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10/3। नीतीश ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। दोनों जगह अब देखो, यहाँ पर भी a + b + c इधर 13 बता रहा है और इधर 10 बता रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर a + b और यहाँ पर a + b क्या करो, दोनों जगह सेम करो। तो मैंने यहाँ पे किया 10 का मल्टीप्लाई और डिवाइड भी, तो यानी इसके रेशो की वैल्यू हो गई 130/40। और इसको सही करने के लिए क्या किया मैंने, इसको सही करने के लिए यहाँ पर भी जब 130 बना दिया मैंने, a + b + c का रेशो जब इधर 130 है तो फिर इधर भी 130 बनाएंगे, मतलब दोनों जगह a + b + c के रेशो सेम बना दो। क्यों? क्योंकि सम अलग अलग तो होगा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी 13 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 13 का मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया आपका 130/39। ठीक है बेटा, यानी कि तुम्हारी b की वैल्यू क्या हो गई 40, c की वैल्यू क्या हो गई 39, a + b की वैल्यू क्या है 130। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल लेना और ये जो पूछ रहा है वो बता देना। ठीक है, नहीं तो अगर दिक्कत हो तो एक बार मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, क्योंकि टाइम हो गया है बिल्कुल खत्म, एंड टाइम पे मेरे को 2-3 बार बोल दिया सर ने क्लास ओवर करो, क्लास ओवर करो। ठीक है, तो बेटा अभी मेरे को क्लास ओवर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ तो मेरे को कर देना, ठीक है ना, टेलीग्राम पे मेरे को भेज देना। मेरे को कर तक किसी को पर्सनल मैसेज करना हो ना, मेरे को किया करो, ठीक है, और अगर किसी को किया तो तुम देखना। थैंक यू। और कौन थी? ठीक है बच्चों, थैंक यू, जा सकते हो बेटा। और कोई भी फीमेल, में साफ बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी कोई भी फीमेल हो तुम्हारी बैच की, अगर कोई किसी को पर्सनल मैसेज करना हो तो बिल्कुल बताएं, ठीक है ना, किसी भी सर या मैडम को जरूर बताएं, ठीक है, बिल्कुल बताएं, उस पर एक्शन जरूर होगा। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं करना, सबसे पहले ब्लॉक करो, कंप्लेंट करो सीधे, ठीक है, किसी भी सर से। समझ में आई बेटा सब लोगों को बात? ओके बेटा, थैंक यू।